हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है, स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जो है विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ लिए थे। अब उससे जो है आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपका हम मंदिर तक पढ़ा दिए थे, जहाँ पर मंदिर जो है कहाँ कहाँ पर किस स्थान पर था, उसके हिसाब से ये सब बता दिए हैं। तो ये सबको आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हम लोग जो है आज शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आपको प्रागैतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से पहले के बातों को जो है इसमें रखा गया है, जिसमें ना तो कोई पढ़ने लिखने वाला सामान था, ना कोई इसी इंसान को लिखना आता था, ना पढ़ना आता था। उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में बोलेंगे प्री हिस्ट्री। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें मनुष्य के द्वारा कोई लिखित विवरण नहीं है। मनुष्य को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, इसीलिए कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं है राइटिंग वाला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आधे ऐतिहासिक, जब प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल के बाद क्या होगा, तो आधे ऐतिहासिक, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटो हिस्ट्री। तो इसमें देखेंगे आधे इतिहास में क्या होता है। आधे इतिहास में जो है इसमें लेखन कला मिला पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। देखिए, प्री हिस्ट्री में तो मिला ही नहीं कुछ प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल जब बहुत आगे बढ़ गया तो इसमें लेखन सामग्री प्राप्त हुआ, बट ऐसा लैंग्वेज था जिसको कोई पढ़ ही नहीं पाया, तो इसमें आ गया। अब उसके बाद आता है इतिहास। तो इतिहास में इसमें मानव विकास पूर्ण हो गया, यानी मानव जो है डेवलप कर गया था, इसमें पढ़ना लिखना सब आ जा रहा था। लेखन कला को पढ़ा भी जा सकता है, सकता है, यानी हिस्ट्री में जैसे राजा महाराजाओं की कहानी हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, अंग्रेज के बारे में हो गया, तो ये सब हिस्ट्री में आ जाता है। तो ये सबको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं भी आराम से। अब देखिए पॉइंट बना करके आपको कुछ दिखाया गया है। देखिए हिस्ट्री में तो बहुत चीज़ पढ़ना है, इतना पढ़ना है जो कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत चीज़ पढ़ना है। तो आपको अगर नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है तो एक एक करके आप पॉइंट बना करके पढ़ सकते हैं खुद से भी। अगर पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के नज़र से आप पढ़ रहे हैं तो फिर शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन वहाँ से आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव था नाम पहले इंसान का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमो सेपियंस भी कहा जाता था, ठीक है। जो धरती पर कब आया था? आज से लगभग 40,000 साल पहले आया था, उसको कह देते हैं होमो सेपियंस, या ज्ञानी मानव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर पूर्व पाषाण काल आया, जैसे पत्थर का काल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल से पहले जो आएगा उसको पूर्व पाषाण काल। ये देखते हैं तो पूर्व पाषाण काल किसे कहते हैं? पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल जिसको कह सकते हैं, या पत्थर काल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। पूर्ण पाषाण काल कहिए, पूरा पाषाण काल या पत्थर काल। इसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। यानी पूर्ण पाषाण काल में आदमी जो है खेती वगैरह कुछ नहीं करता था, सिर्फ शिकार करता था, जानवरों को मार करके खाता था। नेक्स्ट है आग की खोज कब हुई? तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, ठीक है। पहिए की खोज देखेंगे कब हुआ? तो पहिए की खोज जो है नव पाषाण काल में हुआ। पहिए की खोज कब हुआ? नव पाषाण काल में। देखिए जब हम पूरा पाषाण काल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल आ गया। तो मध्य पाषाण में कोई विशेष काम नहीं, सिर्फ नव पाषाण काल। तो जो जो इम्पोर्टेंट खोज हुआ, जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बता रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, नोट बना कर उसको याद कर लेना अच्छे तरीके से। पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुआ।
इसमें यानी नवपाषाण काल में अस्थाई घर, पालतू जानवर, कृषि सब नवपाषाण काल में डेवलप हुआ है। पूछा जाएगा कृषि किस काल में डेवलप हुआ था? नवपाषाण काल में। पालतू बनाया गया जानवर को कब? तो नवपाषाण काल में। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया? तो कुत्ते को बनाया गया। आदमी जो था अस्थाई कब हो गया? तो नवपाषाण काल में। पहले इंसान अस्थाई नहीं था, वो घूम घूम के खाना को इकट्ठा करता था और खाता था, अपना स्थान बदलते रहता था। लेकिन जब अस्थाई हो गया, कृषि वगैरह हो गया, तो नवपाषाण काल में एक जगह घर बना के रहने लगा। सबसे पहले कृषि किया गया जगह मेहरगढ़ पाक में। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर इंसान के द्वारा कहीं पर कृषि किया गया था, कहाँ पर? तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इसका प्रमाण मिला है। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, सबसे पहले जानवर पाला गया, बता दिए थे पहले। किसको पाला गया? कुत्ता को पाला गया। कुत्ता ऐसे भी बहुत वफादार होता है। सबसे पहले धातु का प्रयोग, तांबा। कौन सा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। पहला धातु से बनाया गया औजार था कुल्हाड़ी। अब धातु खोजा गया तांबा, तो इससे क्या बनाया गया? कुल्हाड़ी। सबसे पहला मतलब धातु से बनाया गया औजार था कुल्हाड़ी, जिसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पहला फसल उपजाया गया, जो है खेती किया गया तो पाकिस्तान में, लेकिन क्या उपजाया गया था? गेहूं को उपजाया गया, ठीक है, जौ। उसके बाद चावल जाएगा। चावल का पहला साक्ष्य जो है भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? ये तो विदेश की बात हो गई थी कि यहाँ, लेकिन भारत में बोला जाएगा कि चावल का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, कहाँ खोजा गया है? तो भारत में जो है कोल्डिहवा एक नाम का जगह है, यहाँ पर है, जो यूपी में है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर जो था मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जो शैल चित्र के लिए फेमस है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में रखा गया है। यहाँ पे देखिए, भीमबेटका जो है एक पेंटिंग है, जो कि गुफा में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में है। शैल चित्र है, उसमें जानवर का चित्र वगैरह बनाया गया है होमोसेपियंस लोगों के द्वारा। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अब इतना के बाद आता है सिंधु सभ्यता। अब हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता देखते हैं क्या है। यह जो है सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 के द्वारा क्या किया गया है? C14, यह रेडियो कार्बन C14 के द्वारा तिथि माना गया है, यानी मशीन के द्वारा तिथि निकाला गया कि सिंधु सभ्यता का कितना तिथि था। तो इसका हुआ 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। अब देखिए, पहले के समय में जो ईसा पूर्व में काउंट होता था ईयर, उसको उल्टा किया जाता था। जैसे 10 है ना, तो 10 से क्या जाएगा? 9 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 7 जाएगा, इस तरह से। तो इसी तरह देखिए 2400 से कितना साल तक? 1750 ईस्वी तक सिंधु सभ्यता घाटी का विस्तार रहा यहाँ पर। अब सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था देखने में? लगभग तो यह त्रिभुजाकार था, विस्तार था त्रिभुजाकार, यानी ट्रायंगल शेप में था, लगभग इस तरह से ट्रायंगल शेप में। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन किया था? तो इसकी खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी कब? तो 1921 में। अगला पॉइंट है, इसे आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कह सकते हैं, कांस्य युग में मतलब कांस्य युग भी कह सकते हैं, यानी उस युग में इसको रखा गया है। इसका दो नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग। देखिएगा, जो क्वेश्चन ये सब जो है इसी सबसे बहुत ज़्यादा बनता है पूछना, इससे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कहा गया कि भारतीय
पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया था यार, कौन थे उस वक्त? तो सन जॉन मार्शल थे। क्या नाम बताइएगा? सन जॉन मार्शल। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इतना। अब है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, हम लोग जानेंगे त्रिभुजाकार था, तो यह त्रिभुजाकार शेप में कहाँ कहाँ था उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आपको डायरेक्शन बता दिए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो देखिए यहाँ पे कभी ऐसे तो नॉर्मल लाइफ में ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर जगह आदमी बसा हुआ है, कहाँ पे कौन क्या है उसको पता नहीं है। लेकिन बुक में, बोर्ड पे कभी भी आपको इंडिकेट किया जाए तो नॉर्थ ऊपर रहेगा, उसके जस्ट नीचे साउथ, राइट साइड देखिएगा दाहिना तरफ हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट में यानी बायां तरफ हो जाएगा वेस्ट। याद रखिएगा हमेशा। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी भाग, यहाँ इस भाग में कौन था, कहाँ पर पश्चिमी भाग देखेंगे तो यहाँ पर सूतकांगेडोर था। क्या था? सूतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में था, यानी पाकिस्तान में। नदी का नाम बताया जाए तो दाशक नदी, ठीक है, दाशक नदी। तो याद रखिएगा, पश्चिम में सूतकांगेडोर, बलूचिस्तान में, नदी का नाम दाशक नदी। पूर्व देख लेते हैं, तो पूर्वी भाग में था आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, यूपी में, हिंडन नदी के किनारे पर था, ठीक है। पूर्वी आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी, हिंडन नदी के किनारे। उत्तर में देखेंगे तो मांदा आएगा, प्लेस का नाम, जम्मू और कश्मीर में, चीनाव नदी के तट पर। सब कहीं ना कहीं नदी के तट पर ही बसा हुआ था। दक्षिण में देखेंगे तो दाइमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर हो जाएगा। तो 4 प्लेस आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल आज़ादी के बाद कहाँ खोजे गए, तो गुजरात में हो जाएगा। या डायरेक्ट भी पूछा गया सर्वाधिक कहाँ खोजे गए, तो गुजरात में कह दीजिएगा। जूते हुए खेत, मतलब खेत जुता हुआ, और ईंटों के प्रयोग का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से हम लोग को प्राप्त हुआ है। चावल के, मतलब ये सब ईंट जुता हुआ खेत जो है कहाँ से मिला है? कालीबंगन राजस्थान में है। वो आगे फिर से आपको पढ़ाएंगे कहाँ पे प्लेस है। मोहनजोदड़ो से, अब देखिए यहाँ पे ये सब याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, स्नानागार ये नहाने वाला बाथ जो है बहुत बड़ा मिला है, ये कहाँ पर है? तो आपको इसमें बताना होगा कि यह मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। सिंधु सभ्यता के 6 नगर है, मतलब ये थे, जो भी मान सकते हैं। सिंधु सभ्यता के 6 नगर थे, जिसमें आपको दिखाया गया यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके बाद है बनबारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन है। क्या है? कालीबंगन है, कालीबंगन। तो इसमें आपका क्या 6 हो गया। तो यही 6 के बारे में कहाँ पर क्या है जो आपको ऊपर में हम बताए हैं, याद रखिएगा ये 6 जगह। 3 मुख वाले देवता, अब देखिए यहाँ पर 3 मुख वाले देवता मोहनजोदड़ो से मिला है, या वहाँ पे दिखा खोजा गया है। 3 मुख वाले देवता कहाँ पर खोजा गया? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। देखिए, कभी आपका छठ दीपावली के आसपास हो सकता है, या दुर्गा पूजा के आसपास हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए, इसमें कहा गया कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि था भाव चित्रात्मक था। भाव यानी चित्र बनाकर टाइप का लिखा जाता था। यह लिपि किधर से किधर से? दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दायां से बायां, राइट से लेफ्ट की तरफ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु घाटी के लोग तलवार, लोहा से परिचित नहीं थे। कहा गया कि सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, यानी लोहा का भी परिचित नहीं होगा। लोहा नहीं तो तलवार नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लोहा से परिचित था कि नहीं। ये बहुत बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा बार, बहुत इम्पोर्टेंट है सब चीज़। तो ये लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए तलवार से परिचित नहीं होंगे।
अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आग में पकी हुई ईंट को या मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई ईंट को या मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। प्रमुख स्थल दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है, खोजने वाले का नाम दिया हुआ है। हड़प्पा एक जगह का नाम है, रावी नदी के तट पर खोजा गया, पाकिस्तान में है। खोजने वाला आदमी कौन थे, दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के तट पर खोजा गया, रखाल दास बनर्जी खोजे थे 1922 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, हर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर पुलिस वाले में तो एकदम पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे पर है, राजस्थान में है। खोजने वाले का नाम वहीं पूछा जाता है, इसलिए नहीं देंगे, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो याद कीजिए। आगे है रंगपुर, पूछा है कि कहाँ पर है ये, तो गुजरात में हो जाएगा। रोपर कहाँ पर है, तो पंजाब में। नदी का नाम बताइए, किस नदी के तट पर है, तो सतलज नदी। आलमगीरपुर जो है कहाँ पर है, तो ये यूपी में है। किस नदी पर, हिंडन नदी पर। उसके बाद देखिए धौलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के आसपास है। उसके बाद लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। कौन नदी है, तो भोगवा नदी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये हमेशा नदी पूछ दिया जाता है कि किस नदी के तट पर है ये सब। तो आज तक बस यहाँ ही, कल नेक्स्ट में फिर वीडियो में आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।